थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड पर हुई सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक आकाश की पत्नी और उसके प्रेमी के साथ ही अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे किया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सुबह 7 बजे आकाश मिड़कीय को अज्ञात बदमाशों द्वारा आंख में मिर्ची डालकर मौत के घाट उतार दिया गया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौका वारदात से कई साक्ष्य जुटाए थे। कई किलोमीटर तक के करीबन 150 सीसीटीवी कैमरे सहित 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई थी। इसमें खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी वर्तिका देवास के अमलतास हॉस्पिटल में एचआर के पद पर काम करती है और उसी हॉस्पिटल में मनीष शर्मा नामक युवक मैनेजर के पद पर पदस्थ था और इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती कई कदम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन बीच में वर्तिका का पति बीच में रोड़ा बन रहा था। पत्नी ने पति आकाश को बीच रास्ते से हटाने के लिए मैनेजर आकाश के साथ पूरी प्लानिंग रची और पूरा मैप तैयार कर हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें मैनेजर प्रेमी मनीष शर्मा द्वारा हॉस्पिटल के बाउंसर अर्जुन मंडलोई, हाउसकीपर जीतू वर्मा सहित अंकित उर्फ बिट्टू पवार के साथ हत्याकांड की साजिश रच हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को पूरे मामले में खुलासे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इसमें हत्याकांड से जुड़ा अर्जुन मंडलोई भेष बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार पूछताछ के चलते पूरे मामले का खुलासा 8 दिनों में पुलिस द्वारा किया गया। ये इस षड्यंत्र में ये सभी शामिल थे। इनके प्रत्येक के कृत्य का क्या क्या कृत्य प्रत्येक ने किया है और किस प्रकार से है, ये अभी पीस ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन का इशू उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करके इस अपराध को अंजाम दिया है और एक मोबाइल यूज़ हुआ, उसमें एक सिम डला, उससे केवल एक कॉल हुआ है। तो ये इन्होंने अपना जो पद चिन्ह थे उनको छुपाने का पूरा प्रयास किया है। इवन एक अपराधी ने तो अपना मतलब पूरे बाल मुंडा लिए थे अपना वेश बदलने के दृष्टि से भी जो वहाँ के RLVD कैमरे थे उसमें भी इन बाइक्स का जिस बाइक पे ये लोग आए थे उसका नंबर कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन कुछ नंबर प्लेट टूटी थी तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था नंबर। अर्जुन मंडलोई को इसमें उसने एंगेज किया था। फिर इसने 2 मर्डरर्स एंगेज किए जो कि उस फुटेज में आए थे। उनके नाम अंकित और जीतू हैं। इन सब को फिर जब राउंड अप किया तो इन्होंने फिर ये सारी स्टोरी बताई। इसमें यूज़ किया गया जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हो गई है और अभी उनको रिमांड पे ले करके शेष इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसके कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। बहरहाल ये स्पष्ट हो गया कि इन लोगों के द्वारा ये गंभीर वारदात की गई थी। इसमें एक चीज़ जो पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने आपसे किया था और आपके माध्यम से मैं चाह रहा था कि इसका लार्जर प्रचार प्रसार हो, वो ये था कि इस वारदात को जो कि टोटली ब्लाइंड थी, इसको निकालने में हमें CCTV कैमरे की बहुत मदद मिली। उसके फुटेजेस निकाल करके और उसके मूल तक पहुंच सकते हैं, उसको ज़ीरो इन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि ये बहुत डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन था। इसमें हमारा पूरा स्टाफ बहुत तत्परतापूर्वक लगा था। इसमें हमारे वहाँ के एडिशनल SP शशिकांत भी पूरी निष्ठा से लगे रहे। 2 बजे तक वे रात्रि में थाने में बैठ कर के पूछताछ करते रहे। अनफॉर्चुनेटली उनके घर में दुखद घटना घटी, ही लॉस्ट हिज मदर। लेकिन ये पीछे नहीं हटे हमारे स्टाफ के सारे अधिकारी, जिसमें SP आशुतोष बागड़ी, एडिशनल SP जयवीर, CSP परदेशीपुरा निहित, TI बाणगंगा राजेंद्र सोनी और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारा जो स्टाफ है, जिसमें मैं उनके नाम ज़रूर पढ़ूंगा क्योंकि ये मैं चाहूँगा कि इनकी मेहनत को आप लोग हाईलाइट करें। इससे एक अच्छा मैसेज बाकियों में जाएगा। इसमें TI बाणगंगा राजेंद्र सोनी के अतिरिक्त 13 तारीख को सुबह करीब 7:30-8 के बीच में बाणगंगा क्षेत्र में, थाना बाणगंगा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था और वो सेंसेशनल था क्योंकि आरोपियों ने 2 आरोपी मोटरसाइकिल पे आए थे। उनके फेसेस कवर्ड थे और मृतक आकाश मिड़किया जो कि एक टेली परफॉर्मिंग कंपनी में कार्यरत थे और वर्क फ्रॉम होम करते थे,
उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या की और उसके पूर्व उनके चेहरे पे लाल मिर्च भी डाली थी। ये टोटली ब्लाइंड मर्डर था और कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, किंतु एक चीज़ सामने थी कि जब 6-7 चाकुओं के वार किए गए हैं तो एक अमलतास हॉस्पिटल है देवास में, वहाँ काम करती थी, तो वहाँ बस से जाया करती थी और वो वापस लौट रहा था मृतक अपने घर की तरफ और इस दरमियान में ही ये पावर हाउस के पास में ये घटना घटित हो गई थी और इसमें धारा 302 का अपराध दर्ज किया गया और फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसको बैक ट्रैक करते गए और बैक ट्रैकिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, जिसमें कि हमारी पुलिस स्टाफ की वास्तविक मेहनत और एक इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी दिखती है कि करीब 100-125 कैमरे जो सीसीटीवीज़ डिफरेंट स्थानों पे लगे थे उनको देखा गया और आरोपियों के मूवमेंट्स जो थे उसको मॉनिटर किया। ये एक लंबा और टीडियस प्रोसेस था। आप लोग भी बीच में पूछते थे कि उसमें क्या प्रगति है, लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि ये एक कैमरे को उसको खंगालना और फिर उसके फुटेजेस निकालना, तो ये एक इसमें बड़ी मेहनत से एक कैमरे को खंगालते गए और इवेंचुअली ये इंदौर के रूरल एरिया से होते हुए उज्जैन पहुँचे थे।